अस्सलाम वालेकुम। आई एम रेहाना यास्मीन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑरिफ्लेम। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि बीइंग अ स्पॉन्सर आप लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। स्पॉन्सर कहते हैं ऑरिफ्लेम में एक ऐसे पर्सन को, ऐसा इंसान जो अपने अंडर किसी को रजिस्टर करे, अपनी टीम बनाए। जिसको आप रजिस्टर करते हैं उसको रिक्रूट कहते हैं या स्टार्टर कहते हैं, और आप उसके स्पॉन्सर हैं। एक बात याद रखें कि जिसको आपने बिज़नेस ज्वाइन करवाया है वो ऐसे ही है जैसे कोई न्यू बॉर्न, जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी दुनिया में आया है और उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कैसे जिएगा, क्या करेगा। तो उसको सर्वाइवल के लिए किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। इसी तरह से आपका जो स्टार्टर है वो ऑरिफ्लेम बिज़नेस में बिल्कुल न्यू बॉर्न है और आपने उसे सिखाना है। रजिस्टर करके उसको दुनिया के हवाले नहीं कर देना कि वो खुद से ही कुछ बन जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये चेकलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल रेडी की है कि बहुत सी बातें जो हैं हमें खुद से नहीं याद रहती कि हमने अपने मेंबर को बतानी है। तो इससे आप लोगों के जहन में रहेगा कि हमने उनके साथ क्या क्या उनको बताना था, ज़रूरी था, ताकि वो इस बिज़नेस में ग्रो कर सकें। जैसे ही आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपने करना है, आपने ज्वाइनिंग यानी रजिस्ट्रेशन के बाद उसको एक वेलकम कॉल करनी है। अब वेलकम कॉल में इसका मैं आपको एक अलग से उसकी मिल जाएगी आपको वीडियो। इस चेकलिस्ट में मैं कोशिश करूँगी कि मैं बेसिक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँ और हर टॉपिक की आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी डिटेल में। आप जब वेलकम कॉल करते हैं तो उसके जस्ट मैं पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ कि आपने सबसे पहली बात उनको ये बतानी है कि फॉलो द सिस्टम, गिव योर 100%, नेगेटिविटी को इग्नोर कर दें। और फिर आपने उनको एक टू डू लिस्ट देनी है। पहली कॉल में आपने उनको कहना है कि आप दो काम करें। आप एक तो ये कि वो अपनी गोल सेटिंग करेंगे, यानी अपना ड्रीम लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे कि उन्होंने ऑरिफ्लेम बिज़नेस ज्वाइन क्यों किया। और दूसरा आप उनको नेम बैंक बनाना सिखाएंगे, और नेम बैंक की भी अलग से आपको वीडियो में सेंड कर रही हूँ। और उन्हें कहेंगे कि ये आप बना लें, ये दो काम आप कर लें, और मैं कल आपसे बात करके आपको मज़ीद इस बिज़नेस के बारे में गाइड करूँगी। तो पहला काम ये हो गया कि ये आपने सेम डे पर उनको एक बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा एक बता दिया और उनको एक काम करने के लिए दे दिया। नेक्स्ट डे पे जब आप उनको कॉल करें तो सबसे पहले तो उनसे पूछें कि उन्होंने अपना ड्रीम लिख लिया। जो कि उन्होंने लिख लिया होगा उनसे ले लें उनका ड्रीम, उन्हें कहें मुझे मेरे साथ शेयर कर दें, क्योंकि जो उनका ड्रीम है उसके मुताबिक आप उनको एक बिज़नेस प्लान बना के देंगे, ये उन्हें बताएं। तो बिज़नेस प्लान बना के देना है आपने, तो आप ऑरिफ्लेम सक्सेस लैडर जो है वो निकाल लें और उस पर मार्क करें कि भाई इनका ड्रीम क्या है, किस लेवल पर पहुंच के इनका हाँ पूरा होगा, और फिर आप उसके मुताबिक उनको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिज़नेस प्लान बना के देंगी। सेकेंड डे पे जब आप उनको कॉल करेंगी तो उसमें आप उनको ऑरिफ्लेम ऐप्स के बारे में गाइड करें। कोशिश करें कि आपके पास 5 ऐप्स हों। इसकी अलग से मैंने वीडियोस शेयर की हैं, वो भी प्लीज़ देख लें, ख़ुद भी यूज़ करें और उनको बताएं कि ये ऑरिफ्लेम बिज़नेस में यूज़ करके आगे बढ़ने के लिए कितनी ज़रूरी हैं। ऐप्स के लिंक्स भेज दें, ऐप्स के नेम्स भेज दें और उन्हें कहें कि ये डाउनलोड कर लें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने उनको बतानी है, समझानी है, वो ये है कि कामयाबी का रास्ता बताना है आपने उनको। रोड टू सक्सेस क्या है। हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आसान तरीका और दूसरा होता है सही तरीका। हम लोग कोशिश करते हैं कि आसान तरीका या अपनी मर्ज़ी का जो तरीका है ना वो इख्तियार करें। आपने उन्हें बताना है फॉलो द सिस्टम। हर काम को करने का एक सही तरीका होता है। इसकी मिसाल छोटी सी है, सबको ही इसका पता होगा। आटा गूंथते हैं आप लोग, उसका एक तरीका ये है कि पहले आप खुश्क आटा डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। आपका बड़ा अच्छा सा परफेक्ट आटा बनता है, रोटी बन जाती है। आपका दिल चाहे, चले मेरा दिल चाहे कि मैं कुछ नया करूं, तो पहले पानी डाल के तो फिर मैं आटा डालना शुरू करती हूँ।
हो सकता है इसमें मैं कामयाब भी हो जाऊं, लेकिन दरमियान में कहीं पहुंच के एक वक्त ऐसा आएगा कि ना वो आटा होगा ना वो पानी होगा, और मैं उससे इतनी तंग आ जाऊंगी कि हो सकता है मैं फिर छोड़ ही दूं। यही काम बिज़नेस का है। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे, आप कहीं पे कामयाब नहीं होंगे। 99% चांसेस है आप फेल हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है आपने उनको बतानी है कि ये ऑरिफ्लेम बिज़नेस जो है, ये इस टाइम 52 ईयर्स से बड़ी सक्सेसफुली मोर देन 60 कंट्रीज़ काम कर रहा है। इसका एक बिज़नेस स्ट्रक्चर है। आपने बिज़नेस ज्वाइन कर लिया है, हमसे सीखें कि इस बिज़नेस को कैसे करना है और फिर इसमें सक्सेसफुल हों। तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने उनको कॉल करके समझाना है। और प्लीज़ जब भी अपने मेंबर को गाइड कर रहे हों तो टेक्सटिंग जो है, मैसेजिंग जो है, इस पर बात नहीं करें। या तो 1-to-1 फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग करें, नहीं तो फ़ोन कॉल पर बात करें। मैसेजेस जो हैं, अब आजकल तो 90% लोगों के फ़ोन उनके बच्चों के हाथ में होते हैं। आपको लगेगा मैसेज सीन हो गया है, वो तो फ़ोन बच्चे के हाथ में था, उनको भी नहीं पता कब मैसेज आया, कब बच्चे ने ओपन करके वापस गेम चला ली। तो बेहतर ये है कि आप उनको कॉल पे बात करें। अब सिस्टम क्या है, आप एक जनरल लाइफ हमारी डे टू डे में देखें। कोई भी काम अगर करना है, मैं आज ये प्लान करती हूँ, उन्होंने भी अपना एक प्लान आपके साथ शेयर करेंगी जो उनका ड्रीम होगा, एक सक्सेस उनके लिए, उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने जो वह पूरा करना है, उन्होंने उसके लिए एक प्लान मतलब सोच लिया कि मुझे ये करना है। जैसे आज मैं कहती हूँ कि जी मेरा प्लान ये है, मेरा ड्रीम ये है, मैंने स्नूकर चैम्पियन बनना है, और हाल मेरा ये है कि मुझे स्नूकर के स्पेलिंग भी नहीं आते हैं। तो क्या सिर्फ स्नूकर क्लब को ज्वाइन कर लेने से मैं स्नूकर चैम्पियन बन जाऊंगी? नहीं, मुझे उसके क्लब को ज्वाइन करने से कुछ नहीं हासिल होगा। मुझे उसके वहाँ जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मुझे सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं अपना एक एम, अपना ड्रीम, अपना टारगेट को पूरा कर सकती हूँ। इसी तरह से ऑरिफ्लेम बिज़नेस को सिर्फ ज्वाइन कर लेने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपने एक प्लान सोचा, मैंने ऑरिफ्लेम में मंथली 2 लाख रुपया कमाना चाहती हूँ, इससे मेरी ज़रूरियात, मेरे ख्वाब पूरे होंगे। फ़ाइन, मैंने एक अपना ड्रीम अपना एक लिख लिया। अब इसको अचीव करने के लिए मुझे खुद को तैयार करना है, बिज़नेस सीखना है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने अपने न्यू मेंबर को ज़रूर बताना है, उसको कहना है कि आप ये बिज़नेस सीखें। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी को बिज़नेस ज्वाइन करवाते ही उसको हाथ में कैटलॉग दे देते हैं, उसको कुछ नहीं बताते, और उसको कहते हैं जी आपने प्रोडक्ट सेल करनी है। अपना जो आपका स्टार्टर है, मेल फीमेल, उसको सेल गर्ल सेल बॉय नहीं बनाएं, उसको बिजनेस वूमन बिजनेस मैन बनाएं। उसे बताएं आपने एक बिज़नेस ज्वाइन किया है, सेल गर्ल नहीं है वो। क्या आपने उसको कैटलॉग सेंड कर दी, ऑनलाइन सेंड कर दी, या कैटलॉग हाथ में दे दी, चलें जी चीज़ें बेचनी है आपने? चीज़ें नहीं सिर्फ बेचनी है, ये एक पूरा बिज़नेस है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये समझाना है आपने उसको। अब सबसे पहले आप उन्हें कहेंगी, ये आप उनके सेकंड डे की कॉल पे उनके साथ बात कर रही हैं, आप उन्हें कहेंगी कि अगले 2 दिन में हम आपको ऑरिफ्लेम बिज़नेस का कुछ बेसिक्स बता देते हैं, ताकि आप इसको करने का शुरू करें, फिर बाकी साथ साथ हम आपको ट्रेन करते रहेंगे। तो बेसिक्स में सबसे पहले आप उन्हें बताएंगी, मुख्तसर अल्फाज में आपने उनको OOM ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको कहना है। अब आप ये याद करें, क्योंकि हमने आपको कन्विंस किया, अब ये याद कर लें, अपने अल्फाज में आपने आगे बात करनी है। बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग ऑरिफ्लेम, ये अलग से मेरी एक वीडियो है, ये भी उनके साथ शेयर करें ताकि उनको पता हो कि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ, आपको भी पता हो कि भाई क्या क्या चीज़ें हमने ऑरिफ्लेम में हम हासिल कर सकते हैं। पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर बनाएं। सिर्फ 100 पॉइंट पे 20% डिस्काउंट जो मिल रहा है, सिर्फ यहाँ तक नहीं रखें उनको बताएं कि इस बिज़नेस में 19 लेवल्स हैं। हायर लेवल का सिर्फ कैश अवार्ड जो है पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपए है। आप इस बिज़नेस में से क्या क्या ले सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये 100 पॉइंट्स पे सेल्स एक्शन या 3 महीने के वेलकम गिफ्ट्स, सिर्फ इतनी बात मत बताएं। वो 3 महीने के बाद छोड़ जाएंगे, क्योंकि आपने इसको जो बताया था उसने हासिल कर लिया। आपने उसको बताया ही नहीं कि इस बिज़नेस में और क्या क्या मिल सकता है। उसको पूरे बेनिफिट्स बताएं और उसको ऑरिफ्लेम का बिज़नेस का एक छोटा सा उसे समझा दें, अपने अल्फाज में बता दें कि इंट्रोडक्शन याद कर लें। वो क्या होगा? ऑरिफ्लेम कंपनी का इंट्रोडक्शन, लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन,
आप क्या क्या उनको ऑफ़र करते हैं। उन्हें कहें ये अब आपने बिज़नेस की ट्रेनिंग लें। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई बिज़नेस ज्वाइन करता है वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत मोटिवेटेड है। अब वो दूसरों से बात करके फ़ौरी तौर पे काम करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखें, ज़िंदगी में हमेशा एक ही मौका दिया जाता है आपको। कोई बहुत ही क्लोज़ होगा कि आपको 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपकी कहानी सुनेगा। एक ही दफ़ा सुननी है उस किसी ने आपकी बात। आपने किसी से बात की, आपको ना ही बिज़नेस का इंट्रोडक्शन पता था, ना बेनिफिट्स पता था, क्या मिल रहा है आपको बिज़नेस से, बिज़नेस स्ट्रक्चर क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग है, आपको ये भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। आपने उसके साथ बात करके मैंने ज्वाइन किया तुम भी ज्वाइन कर लो, इस पे कोई ज्वाइन नहीं करेगा। सो उन्हें कहें कि आप बहुत मोटिवेटेड हैं, 2 दिन में बिज़नेस नॉलेज पूरा लें, अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरें। फिर आप किसी से बात करेंगे, ऑर्डर्स भी मिलेंगे, मेंबर्स भी मिलेंगे। 90% लोग आते हैं, छोड़ जाते हैं। क्यों? उनको ना तो ये खुद पता था कि बिज़नेस है क्या, ना ही वो कहीं दूसरे से सही तरह से बात करते हैं। फिर कहते हैं जी ऑरिफ्लेम ने कुछ नहीं दिया। ऑरिफ्लेम यहाँ पाकिस्तान में जुड़े अपने साथ वाबस्ता लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहा है। आप इसकी सक्सेस स्टोरी सुने कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि किसी ने ख्वाहिश की और उसको नहीं मिली। ऑरिफ्लेम सब देता है, लेकिन ना तो आपका स्पॉन्सर आपको बताता है और ना ही आप आगे किसी को बताते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आपने सेम डे पर ही उसको ये याद करने के लिए बताना है, और साथ आपने उनको स्टार्टर किट जो है, कोशिश करें कि स्टार्टर किट्स जो हैं ऑर्डर्स किया करें, साथ उनको उनके पास पहुँचें। फ़र्स्ट अब एक ये ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि आपका फ़र्स्ट ऑर्डर में ही स्टार्टर किट आएगी। स्टार्टर किट पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पहले नहीं ले रहा तो अब इसके लिए स्टार्टर किट की मैंने अलग से सेपरेट वीडियोस बना दी हैं। स्टार्टर किट की अलग से है कैटलॉग, सीपीएल कंसल्टेंट मैनुअल एंड स्किन केयर गाइड। ये सब वीडियोस हैं, खुद भी देखें, सीखें, उनके साथ शेयर करें, उनको एक्सप्लेन करें, ताकि उनके पास थोड़ा बिज़नेस नॉलेज आ जाए। उसके बाद वो किसी से बात करेंगी, थोड़ा प्रिपेयर होकर बात करेंगे या करेंगी, तो उनको जो है सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। यहाँ तक पहुँच गए वो, उन्होंने आपने उनको 1-2 दिन दिए कि आप ये रेडी कर लें, ये सब तैयार कर लें। ले लिया उन्होंने। अब उनकी कॉम्पिटेंसी है, कितनी वो इंटेलिजेंट हैं, कितना लर्निंग उनकी कैपेसिटी है, 1 दिन में याद कर लेते हैं, 2 दिन में कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने उनको बताना है कि ऑरिफ्लेम बिज़नेस में आपकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये 3 काम जो हैं आपने डेली बेसिस पे करने हैं। पहला काम ये है शो, दूसरा इनवाइट और तीसरा अटेंड। इसकी भी अलग सी वीडियो है, उसको सुनें, सीखें और उनको गाइड करें। शो, इनवाइट, अटेंड, ये काम आपने डेली करना है, और ये आपने उनको कहना है कि आज से ऑरिफ्लेम बिज़नेस में चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, ये तीनों काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये हमेशा रहेंगी। अगले लेवल्स पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती ज़रूर जाएंगी, लेकिन ये पहले वाली बेसिक्स हमेशा साथ रहेंगी। अब उन्हें कहें कि इसके मुताबिक जो है, जो उनके पास नेम बैंक उन्होंने बनाया था, उसको यूज़ करने का वक्त आ गया है। अब उसको यूज़ करते हुए आप कैटलॉग शो करें, लोगों का बिज़नेस में इनवाइट करें, और साथ साथ हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी अटेंड करते रहें, बिज़नेस नॉलेज गेन करते रहें। इसमें और किसी भी बिज़नेस में जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे उतना ही ज़्यादा अर्न करोगे। अगर आप ये कहते हैं कि जी इसी बिज़नेस में रहते हुए पाकिस्तान में टॉप अर्नर जो हैं वो 5 लाख मंथली पर मंथ कमा रहे हैं, और मैं कहती हूँ जी मुझे तो 500 रुपया महीना आया, तो इसमें बिज़नेस का कसूर नहीं है। इसमें कसूर अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बनाया है, तो इसमें भी कुछ कसूर नहीं है। यानी हम किसी की गलती नहीं निकाल सकते। ना ही तो अल्लाह ताला ने जो टॉप अर्नर है उसको कुछ स्पेशल चीज़ें दे के भेजी हैं, कि 2 दिमाग दे के भेज दिए हैं या 4 हाथ बना के भेज दिए हैं कि ज़्यादा काम कर रही हैं वो या कर रहे हैं। कुछ नहीं है। हम सबको अल्लाह ताला ने मुकम्मल इंसान और बहुत 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 कहना चाहिए कि कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस सब दे के भेजा है। अब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सीख नहीं रहे हैं। इस वजह से हमारी और उनकी अर्निंग में फ़र्क है। वो कामयाब क्यों हैं और हम नाकाम क्यों हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि हम बिज़नेस को समझने, सीखने की कोशिश नहीं करते।
नेक्स्ट वीक में आपने उनको ज्वाइनिंग के सेकंड वीक में, सेकंड टू थर्ड तक जो है वो आप एक ट्रैक पर आ गए हैं, शो इनवाइट अटेंड करना शुरू कर दिया है उन्होंने। सो उनके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, मज़ीद बिजनेस नॉलेज के लिए आप उनको स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग खुद भी ले लें, जिन स्पॉन्सर्स ने अभी तक नहीं ली हुई है, खुद को ट्रेन करें और आगे उनको डिलीवर करें। और लास्ट जो आपका होगा कि इस अरसे में ये पूरा प्रोसेस जो है आपका फर्स्ट मंथ में आपने कंप्लीट कर लेना है। अब महीना तकरीबन 3 हफ्ते हो गए उनको ज्वाइन किए हुए, अब तक वो ऑर्डर्स भी कलेक्ट कर चुके होंगे। आपने उनको ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर प्लेस करना सिखाएं, रजिस्ट्रेशंस करना सिखाएं, बाकी वेबसाइट के बाकी टूल्स के बारे में बताएं और इस बिज़नेस को लेके उन्होंने अपने ड्रीम को कैसे पूरा करना है। फर्स्ट मंथ में ही उनको आपने ये लास्ट टारगेट देना है कि आपने ना सिर्फ ये कि आपने ख़ुद इस बिज़नेस में ज्वाइन करके 100 पॉइंट्स, बल्कि कोशिश करें कि उनको 150 या 200 पॉइंट्स के बारे में बताएं। जितना ज़्यादा उनका वो आप उनको इसमें गाइड करेंगे, और ये कुछ मुश्किल नहीं है। सेल अगर आप कर रहे हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है 150-200 पॉइंट्स करना। और साथ में आप उन्हें कहें कि हर महीने कम से कम 5 पर्सनल रिक्रूट्स आपके आने चाहिए, क्वालिफाइड रिक्रूट्स। तो इस तरह से आप उनको एक टारगेट बना के दें और मंथ के एंड तक आपने उनका जो ड्रीम था उसके मुताबिक टाइम निकालें आप उनके लिए, और उनके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म उनका एक बिज़नेस प्लान बना के दें। अगर एक शख्स कह रहा है कि मुझे 1 लाख मंथली चाहिए, मुझे अपना घर चलाना है, तो अब आपने ये देखना है कि 1 लाख मंथली जो है वो सीनियर मैनेजर टू डायरेक्टर लेवल्स पे आपकी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने टीम अच्छी बनाई है, बिल्ड टीम का आपका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो आप इजीली अर्न कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ आपने उनको बना के देनी है कि भाई इस तरह से आप जो है 3 महीने में मैनेजर बन जाएं, 6 महीने में, बल्कि आज तक अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में रखें तो आप 5 महीने 4 महीने में सीनियर मैनेजर्स बन सकते हैं। बहुत ईजी है। लंबा भी बना के देंगे तो 6 महीने में बन जाएगा। तो ये था एक आपकी चेकलिस्ट और आपका एक बीइंग अ स्पॉन्सर, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनको ज़रूर पूरा करें। हमेशा नेक नीति के साथ दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। हर वक्त इंसान जो है सिर्फ अपना फ़ायदा ही नहीं देखता है, दूसरों के लिए इसलिए भी वक्त निकालें कि हर इंसान की एक ज़रूरत है, एक ख्वाब है, उसको पूरा करने के लिए कोशिश करें कि आज मैं इसकी इस नीयत से भी हेल्प कर दूं कि वो अपना ख्वाब पूरा कर ले। और यकीन रखें, और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला आपके ख्वाब पूरा करता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नीयत नेक होनी चाहिए। थैंक यू।